मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के रसायन विज्ञान के इस सेशन में अध्याय नंबर 1 जो कि विलयन है। आज हमें विलयन के टॉपिक पे बात करनी है और ये चैप्टर जो है काफी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआती दौर से ही स्टार्ट करते हैं, यानी कि जीरो से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज हमें मिलता है। इसमें हमें सबसे पहले टॉपिक पे किस पे बात करनी है, इसमें हमें विलयन किसे कहते हैं, इनके गुण क्या होते हैं और ये कौन कौन से प्रकार होते हैं, आज इस पे हमें इस सेशन में प्रारंभ करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, ये टॉपिक है विलयन, यानी कि सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विलयन, ठीक है ना। ये है विलयन, ठीक। तो विलयन क्या होती है, सबसे पहले प्रश्न ये हमारे जहन में आता है कि आखिर विलयन क्या है, विलयन कहते किसे हैं, या विलयन कौन कौन चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें इनके संगठन की बात कर लेनी है, कंपोजिशन, कि विलयन में क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए, विलयन में सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है विलेय, ठीक है ना। क्या ध्यान में रखना है, विलेय, ठीक है। अब ये विलेय क्या होता है, तो विलेय का मतलब एक चीज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट क्या है, ठीक है ना। सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, क्या होता है, विलेय होता है, क्या होता है, विलेय, ठीक है ना। और विलेय का मतलब एक ही चीज होता है कि जो डिसॉल्विंग हो, यानी कि जो घुलनशील होता है, क्या होता है, घुलनशील, घुलनशील पदार्थ, यानी कि ये ऐसा पदार्थ होता है जो आसानी से घोला जा सकता है, यानी विलेय ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो आसानी से विलायक में घोला जा सकता है, ठीक है ना। और ये कौन कौन से हैं, जैसे मान लिया जाए हमारे पास NaCl है, ठीक है ना। NaCl जो है ये है, या कह सकते हैं कि शुगर, ठीक है ना, शुगर हो गया, ये भी कह सकते हैं C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, ये है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ग्लूकोज, ठीक है ना, क्या चीज, ग्लूकोज, ठीक है। इस तरह से तमाम जो है विलेय पदार्थ होते हैं, यानी कि विलेय पदार्थ का मतलब क्या हुआ, कि जिसको हम विलायक में आसानी से घोल सकते हैं, जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उसे हम विलायक कहते हैं। दूसरी चीज यहां प्रश्न एक और आता है कि अब ये विलायक क्या है, ठीक है ना, विलायक, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जो होता है, ये आपको समझना है कि सॉल्वेंट है क्या। तो सॉल्वेंट को हम हिंदी में कहते हैं विलायक, क्या कहते हैं बच्चों, विलायक कहते हैं। और विलायक का मतलब एक ही चीज होता है कि जो घुलनशील पदार्थ होता है, जो विलेय पदार्थ होता है, वह अपने अंदर घुलाने की क्षमता रखता है, यानी कि उस घुलनशील पदार्थ को अपने अंदर क्या कर सकता है, घोल सकता है, ठीक है ना। विलायक क्या होता है, जो विलेय पदार्थ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है, ठीक है ना, वो कहलाता है विलायक। दूसरी चीज, एक चीज और यहां ध्यान रखना है कि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, यानी भौतिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है ना, एवं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, ये किसके समान होता है, ये विलयन के समान होता है। एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि सॉल्वेंट जो होता है, इसका भौतिक जो गुण होता है और रासायनिक जो गुण होता है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, विलयन के, यानी विलयन के समान होता है। दूसरी चीज, एक चीज और हमें ध्यान में रखना है कि सॉल्वेंट जो भी होता है, वो विलेय पदार्थ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है, यानी यहां लिख सकते हैं विलेय को अपने अंदर घोलने की, घोलने या मिलाने की क्षमता होती है, ठीक है ना।
एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि विलेय जो होता है, जो घुलनशील पदार्थ होता है, उस सभी घुलनशील पदार्थों को जो होता है विलायक अपने अंदर घोलने की क्षमता रखना है। ठीक है, इसमें एक बढ़िया उदाहरण हमारे पास है H2O, जिसे हम बोलते हैं जल। और ये जो जल होता है, ठीक है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है, सार्वभौमिक विलायक। ठीक है ना, किसके नाम से? सार्वभौमिक विलायक, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। जब हम विलेय को समझ पाएंगे, जब हम विलायक को समझ पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि विलयन क्या होता है। ठीक है ना, तो दो चीजें हमने आपको बताया, एक तो विलायक बताया, दूसरा हमने क्या बता दिया है, विलेय। तो अब देखिए इसमें बड़े मजेदार की बात आएगी, क्या चीज, कि यहीं से हमारी डिफिनीशन निकलेगी। अब डिफिनीशन कैसे निकलेगी, जरा इस चीज को हम समझें। देखिए हमने क्या लिखा है, सॉल्यूट। ठीक है ना, इसको हमने क्या कहा, विलेय। ठीक है ना, दूसरी चीज हमने क्या नाम दिया यहां पे, सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को हमने क्या कहा, विलायक। ठीक है ना, दो चीज हमने आपको बताया, यानी विलेय और विलायक। ठीक है ना, क्या चीज, विलेय और विलायक। अब देखिए बड़े मजेदार की बात है कि ये जो विलेय और ये जो विलायक है, इनका मिश्रण कर दीजिए, और वो भी मिश्रण होना है कौन, समांगी, यानी कि होमोजेनियस। एक शब्द और हम जोड़ दे रहे हैं, होमोजेनियस। ठीक है ना, होमोजेनियस मतलब क्या चीज, समांगी। अब समांगी का मतलब क्या होता है, जिसके समान अंग हो। ठीक है ना, वो समांगी है। यानी कि अगर विलयन की डिफिनीशन हमें निकालनी है, तो विलेय विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि एक चीज ध्यान रखना है, ये चीज विलेय, ये हो गया विलायक, और ये समांगी मिश्रण। इनको अगर हम जोड़ दें तो हम लिख सकते हैं, देखिए विलेय, विलेय तथा विलायक, विलायक के समांगी मिश्रण। ठीक है ना, यही जो है कहलाएगा विलयन। यानी विलेय विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। एकदम कमाल की चीजें निकल के आती है कि इसमें हमें क्या मिलाना है, विलेय मिलाना है, दूसरा मिलाना है क्या चीज, विलायक। बट एक चीज ध्यान में रखना है, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, समांगी पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए। तो विलेय और विलायक के समांगी पदार्थों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो ये हमारा बन गया डिफिनीशन। ठीक है ना, क्या बन गया, डिफिनीशन बन गया। विलेय तथा विलायक के समांगी पदार्थों के मिश्रण को बच्चों क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। याद हो गया, विलेय तथा विलायक के समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिए, अगर ये नहीं रिमेंबर हो रहा है तो आप डिफिनीशन तैयार कर लीजिए कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है ना, ये भी आप रिमेंबर कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया दूसरी परिभाषा, हो गया हमारे पास डिफिनीशंस हो गया, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आ गई। अब थोड़ी सी और एक चीज चर्चा कर ले रहे हैं, यहां थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि इसमें जो विलेय होता है और विलायक होता है। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम क्वांटिटी यहां पर देख लें कि जो विलेय है, क्या है, विलेय, विलेय की मात्रा अगर हम बात कर लें, मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है, तो इसकी मात्रा जो होती है वो क्या होती है, कम होती है।
यानी कि विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। यानी कि जब विलयन बन के तैयार होगा उस विलयन में विलेय की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर हम विलायक की मात्रा की बात कर लें तो ये विलायक, विलायक, ठीक है ना। तो इसका जो विलायक है इसकी मात्रा की अगर हम बात कर लेंगे तो लिख सकते हैं मात्रा यानी क्वांटिटी। ठीक है ना, क्वांटिटी इसकी जो होती है अधिक होती है। ये चीज आप देख सकते हैं। यानी कि विलेय की मात्रा जो होती है वो कम होती है और विलायक की मात्रा जो होती है अधिक होती है। ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए विलेय की मात्रा विलयन में क्या है, तो विलेय की मात्रा विलयन में कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना। और यहां सबसे बड़ी बेहतरीन चीज निकल के आती है जो नोट के रूप में हम लिख रहे हैं, नोट। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि विलयन किसका बनेगा, विलयन किसका बनेगा, विलेय का बनेगा कि विलायक का बनेगा, तब उस स्थिति में हमारे पास एक बहुत बेहतरीन चीज दिमाग में सेट करना है। क्या चीज, कि विलयन उसी का बनेगा जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं विलयन, विलयन उसी का निर्माण होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना। तो विलयन उसी का बनेगा जिसकी मात्रा जो होती है अधिक होती है। एकदम कंफर्म होना चाहिए कि विलयन किसका बनेगा, तो विलयन उसी का बनता है जिसकी मात्रा अधिक होगी। ठीक है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं विलयन उसी का निर्माण होता है जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होगी। अब विलयन में यह चीज देखना है कि विलेय की मात्रा अधिक है कि विलायक की मात्रा अधिक है। अगर विलेय की मात्रा अधिक है तो विलयन विलेय का बनेगा, और अगर विलायक की मात्रा अधिक है तो विलयन विलायक का बनेगा। और अगर जनरल तौर पे पूछा जाए कि विलयन किसका बनेगा, ठीक है ना, तो विलयन विलायक का बनेगा, क्योंकि विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। ये चीज आपको यहां से काफी महत्वपूर्ण चीज जो है आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। तो विलयन किसका बनेगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसी का बनेगा, चाहे वह विलेय हो चाहे वह विलायक हो। बट यहां पे ध्यान रखना है कि विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और फॉर्मेशन के लिए कहता है कि विलयन किसका बनेगा, तो विलयन उसी का बनता है या उसी का निर्माण होता है जिसमें जिसकी मात्रा जो होती है अधिक होती है। तो जिसका अधिक होगा उसी का विलयन जो होगा बन के तैयार होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है ना, तो विलयन किसका बनेगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी। ठीक है ना, तो ये चीज आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज हम देखते हैं, ट्रू सोल्यूशन। इसको हम वास्तविक विलयन बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज जरा समझिए कि ये क्या है ट्रू सोल्यूशन, जिसको हम किसके नाम जानते हैं, वास्तविक विलयन। इसी को सत्य विलयन के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सत्य विलयन। अब ये सत्य विलयन क्या है, या कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन क्या है, इस पे हमें भी बात करनी है। तो एक चीज हमें इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखना है कि समांगी, ठीक है ना, समांगी मिश्रण यहां ध्यान में रखना। होमोजेनियस मिक्सचर, यानी इसको हम लिख सकते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो समांगी मिश्रण है इसका जो संगठन होता है, यानी कि कंपोजिशन, जो समांगी मिश्रण होता है उसका संगठन जो होता है कि किससे मिलके बना है। ठीक है ना, इसके संगठन में कुछ सीमाओं तक, यहां लिख सकते हैं कुछ सीमाओं तक परिवर्तन किया जाता, परिवर्तन किया जाता है।
ये चीज बात। अब एक इसका डिफिनेशन भी बन जाएगा कि वास्तविक विलयन क्या होती है। तो वास्तविक विलयन वही होता है जो समांगी पदार्थों के मिश्रण कि जो संगठन होते हैं उनके संगठन में कुछ सीमाओं तक जो होती है परिवर्तन किए जाते हैं। तो जब हम कुछ सीमाओं तक परिवर्तन करेंगे तो ऐसे विलयन को हम ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वास्तविक विलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो होमोजेनियस मिक्सचर है इसकी जो संगठन होती है उसमें कुछ सीमाओं तक जो होता है वो हम परिवर्तन कर सकते हैं। जब कुछ सीमाओं तक परिवर्तन होता है तो वही जो विलयन बन के तैयार होता है वह कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन के नाम से जो होती है वो जानी जाती है। ठीक है ना, तो परिभाषा क्या बन गई, सीधा यहां से लिख सकते हैं समांगी पदार्थों के मिश्रण। ठीक है ना, यानी कि वास्तविक विलयन वे विलयन होते हैं जो समांगी पदार्थों के मिश्रण के संगठन में कुछ सीमाओं तक परिवर्तन किया जाता है उसे हम वास्तविक विलयन या कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक चीज और थोड़ी सी हमें बात करनी है कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, यहां पर क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, विलयन के गुण, विलयन के गुण, ये चीज आप ध्यान, बहुत बेहतरीन चीज है कि विलयन के जो प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या है, यानी कि इनकी गुण क्या है, कैसे हम मान लेंगे कि यह विलयन है, इनके गुणों की व्याख्या हमें करनी है। तो देखिए विलयन के गुण में सबसे पहली बात तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये जानना है कि ये जो विलयन होता है यह विलयन की एकल प्रवस्था यानी सिंगल स्टेज होता है। ठीक है ना, यानी एकल प्रवस्था होती है। सिंगल स्टेज होता है, यानी कि विलयन के सबसे पहले पॉइंट जो है सिंगल स्टेज, यानी कि यह जो होती है एकल प्रवस्था होती है, यानी एक स्टेज होती है इसकी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है कि इसका जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना, यानी कि इनके जो अणु होते हैं इनके आकार की मैं बात करने वाला हूं, यानी कि विलयन के अणु का आकार। ठीक है ना, विलयन के अणुओं का आकार जरा बताइए क्या होता है, कितना होगा विलयन के अणुओं का जो आकार होता है। ठीक है ना, ये 10⁻⁷ से 10⁻⁸ cm तक होता है, ये ध्यान में रखना है। यानी 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के आकार का होता है। विलयन के जो गुण होते हैं इन गुणों में हमें एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखना है, पार्टिकल्स, यानी कि विलयन के जो कण हैं उनका आकार कैसा है। तो उनका आकार जो है वो 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के होते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना, दूसरी चीज हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, यानी कि तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि विलयन जो होता है, विलयन के जो घटक होते हैं, यानी कि विलयन के घटक, और विलयन के घटक हमें पता ही है, यहां पे विलेय और दूसरा क्या है विलायक, यहां लिख सकते हैं विलेय और दूसरा क्या है विलायक। ठीक है ना, आप देखिए घटक की बात कर रहा है तो विलेय और विलायक इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसको हम भौतिक विधि द्वारा, भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया, यानी विलेय और विलायक को अगर हमें विलयन से अलग करनी है तो भौतिक विधियों द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे पूछे विलयन के जो घटक हैं, ठीक है ना, विलयन के जो घटक हैं क्या हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। सीधा सीधा इसके प्रॉपर्टी है, इनके गुणों में है
कि हम विलयन के जो घटक होते हैं, विलय और विलायक जो होता है, उसको हम भौतिक विधियों द्वारा जो है अलग नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भौतिक विधि द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते। किसको? विलय को और विलायक को, इनको हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसको हम अगर निकालना है तो नहीं निकाल पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो होती है, चौथे पॉइंट पे हमें ध्यान में रखना है कि जो विलयन होता है, विलयन के जो घटक होते अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं। यानी कि जो विलयन के गुणधर्म है, विलयन के घटक, ठीक है ना। अब विलयन के घटक का मतलब क्या चीज? ये विलय हो गया और विलायक, इसमें फिर लिख रहे हैं विलय और प्लस विलायक, यही इसका मुख्य घटक है। और ये जो घटक है, ठीक है ना, ये इसका जो गुण होता है, यानी विलय की जो प्रॉपर्टी है वो और विलायक की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो जो होती है वो अपना गुण बनाए रखते हैं, अपना गुण बनाए रखते हैं। ठीक है ना। तो विलायक के जो घटक होते हैं, उनके घटकों के जो गुण होते हैं, उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि विलयन के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। विलयन के घटक अपने गुणों को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, 5वां नंबर क्या है, इसकी जो गुण है वो भी ध्यान में रखना है। तो ये जो 5वें नंबर पे हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज होगी, विलयन का जो गुण धर्म होता है, विलयन के गुण धर्म। अब कौन कौन से गुण धर्म है, जरा इसको समझिए। पहली बात तो घनत्व, डेंसिटी, ठीक है ना, ये हो गया घनत्व, ये इसके गुण धर्म। उसके बाद श्यानता, ठीक है ना, ये भी श्यानता हो जाएगा। फिर उसके बाद जो होती है पृष्ठ तनाव, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पृष्ठ तनाव के बाद आप क्या ध्यान में रख सकते हैं? क्वथनांक, ठीक, हिमांक आदि। तो क्या चीज है? विलयन के जो गुणधर्म है, घनत्व है, श्यानता है, पृष्ठ तनाव है, क्वथनांक है, ठीक है ना, हिमांक है, ये जो होता है संगठन के, इनके संगठन के साथ साथ परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, क्वथनांक, हिमांक, ठीक है ना, ये जो है, ये क्या है? ये है विलयन के संगठन। यानी कि ये विलयन के संगठन, विलयन के संगठन, क्या हो गया? संगठन हो गया, ठीक है ना। अब ये संगठन जो होती है के साथ साथ इसका परिवर्तन जो होता है, जैसे जैसे संगठन बदलेगा वैसे इसमें परिवर्तन होता रहेगा। यानी कि संगठन बदलने के साथ साथ इनके गुण प्रॉपर्टी जो होती है वो बदलने लगती है। यहाँ आप इसके गुण के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज जो होती है आप देख सकते हैं यहाँ पे, विलयन के गुणधर्म जो है घनत्व, श्यानता, पृष्ठतनाव, क्वथनांक, हिमांक, ठीक है ना, ये विलयन के संगठन जिस तरह से परिवर्तित होता है, उसी तरह से धीरे धीरे ये परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात विलयन जो होता है वो बदलने लगते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, विलयन के प्रकार। ठीक है ना। तो विलयन के कौन कौन से प्रकार हैं, जरा उस पर हम बात करते हैं। तो विलयन के प्रकार रखिएगा, विलयन के टाइप्स में सबसे पहले हमें विलयन की में बात करनी है द्विअंगी विलयन, जिसको हम बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमारा है बाइनरी सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होती है?
आखिर ये कौन सा विलयन आ गया? इसको हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या चीज? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो ये हो गया सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है ना। यानी विलेय और विलायक, जिस विलयन में विलेय और विलायक उपस्थित होते हैं उसे हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। क्या कहते हैं बच्चों? द्विअंगी विलयन कहते हैं, जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित होता है उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। यहां लिख सकते हैं कि जिसमें विलेय तथा विलायक उपस्थित होता है। ठीक है, तो जिसमें विलेय और विलायक जो होता उपस्थित होता है वो कहलाता है द्विअंगी विलयन। इसमें एक ही चीज, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो वो जो हमारा बन के तैयार होगा, यानी विलेय और विलायक जब हम बनाएंगे तो वो हमारा जो तैयार होगा वह कहलाएगा द्विअंगी विलयन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम विलयन को तैयार करते हैं तो इसमें एक कंटेनर हम इस तरह से ले रहे हैं, यानी एक पात्र है, इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं सॉल्वेंट यानी कि H2O, ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है ना। दूसरी चीज यहां पर सॉल्यूट ले रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि NaCl ये है, और इसको हमने इसी में मिला दिया। अब दोनों का जब मिश्रण हुआ होमोजेनियस तब सॉल्यूशन, तो ये जो विलयन बना यह बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्या कहलाया? बाइनरी सॉल्यूशन। तो सिंपल तरीका ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जिसमें विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा दोनों उपलब्ध होती है वह द्विअंगी विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा? द्विअंगी विलयन, ठीक है ना, वो चीज। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हमने शुगर ले लिया और प्लस H2O ले लिया, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा वह कौन सा बनेगा? बाइनरी। वो कौन सा बनेगा? बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा है और विलायक की मात्रा है, यानी एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। सिंपल तरीका है कि इसमें एक विलेय यानी कि एक शुगर और एक जो है जल होगा, वह आपका कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि बाइनरी विलयन का मतलब होगा द्विअंगी विलयन। क्या होगा? द्विअंगी विलयन होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जिसमें विलेय और विलायक जो होता उपस्थित होता है वह आपका सीधा सीधा कहलाता है क्या चीज? बाइनरी सॉल्यूशन, यानी एक विलेय होना चाहिए और एक विलायक होना चाहिए, वह आपका कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा चीज, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा विलयन क्या है? ठीक है ना, टर्शियरी यानी त्रिअंगी विलयन, इसको हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। अब देखिए त्रिअंगी विलयन का मतलब क्या हुआ? त्रिअंगी विलयन का मतलब एक चीज हुआ कि विलेय की मात्रा 2 होगी और विलायक 1 होगा, यानी कि सॉल्यूट 2 होगा, सॉल्वेंट, ठीक है, और इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना, यही कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें घुलनशील या विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है 2 होगी और विलायक 1 होगा। विलेय 2 विलायक 1, विलेय 2 विलायक 1, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो वह आपका कहलाएगा टर्शियरी सॉल्यूशन, यानी त्रिअंगी विलयन, ठीक है ना। तो इसमें विलेय की मात्रा 2 और विलायक 1 होगा, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा वह कौन सा कहलाएगा? त्रिअंगी विलयन कहलाएगा, ठीक है ना।
तो वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा 2 यानी यूनिट 2 होगी और विलायक 1 होगा वो टर्शियरी कहलाएगा। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा 2 होती है और विलायक 1 होता है, इसके मिश्रण से जो विलयन बनता है वह आपका कहलाता है टर्शियरी सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और कैसे, देखिए उदाहरण एग्जांपल देख लीजिए। एक कंटेनर है, इसमें हमने रख दिया है क्या चीज, सॉल्वेंट यानी कि H2O, और दूसरी चीज सॉल्यूट। तो एक सॉल्यूट ये हो गया और प्लस एक हो गया NaCl, ये है सॉल्यूट। अब देखिए यहां से ये शुगर एक है और एक जो है क्या है, NaCl है। ये भी विलेय है, ये भी विलेय है, तो कितने हो गए, 2, यानी कि सॉल्यूट 2 हो गए, अर्थात विलेय जो हो गया ये कितना हो गया, 2। और जब इसको हम घोलेंगे तो यह घुलेगा किसमें, सॉल्वेंट में। तो इनके द्वारा यानी विलेय और विलायक के द्वारा जो विलयन बनेगा, ठीक है ना, यही विलयन टर्शियरी सॉल्यूशन यानी त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। तो परिभाषा के रूप में अगर हम ध्यान रखें तो वे विलयन जिसमें 2 घुलनशील पदार्थ या 2 विलेय पदार्थ होते हैं और एक विलायक होता है, तो उसको उनके द्वारा जो विलयन बनता है वह विलयन बनता है, ठीक है ना, त्रिअंगी सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये जो बनेगा विलयन हमारा कौन बनेगा, त्रिअंगी विलयन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, तो जिसमें विलेय की मात्रा 2 और विलायक 1 होता है, इनके मिश्रण से जो विलयन बनेगा वो त्रिअंगी सॉल्यूशन कहलाएगा। तीसरा पॉइंट एक और हमें ध्यान में रखना है तीसरे पॉइंट में, और ये जो तीसरा पॉइंट है ये क्वांटरी सॉल्यूशन, क्वांटरी सॉल्यूशन। ठीक है ना, और ये जो क्वांटरी सॉल्यूशन होता है इसे चतुष्अंगी कहते हैं। ठीक है ना, चतुष्अंगी विलयन, ये चीज। अब ये होता है क्वांटरी सॉल्यूशन। अब क्वांटरी सॉल्यूशन का मतलब चतुष्अंगी होता है। अब इसमें 4 अंग होंगे। ध्यान क्या रखना है कि यहां पर जो ध्यान आपको रखना है कि 3 सॉल्यूट होगा और 1 सॉल्वेंट। ठीक है ना, विलेय के अणु जो होंगे ये 3 होंगे और विलायक जो होगा 1 होगा, और इनके द्वारा जो सॉल्यूशन बनेगा वह चतुष्अंगी कहलाएगा। यानी कि विलायक की मात्रा 1 और विलेय की मात्रा जो होती है 3 होगी, तो 1 विलायक और 3 विलेय मिलेंगे तो कुल कैट हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये कहलाएगा चतुष्अंगी सॉल्यूशन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे, उदाहरण जरा देख लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहां हो गया, इसमें देखिए एल्कोहल, एक एल्कोहल हो गया, ठीक है ना, दूसरा NaCl, ठीक है ना, ये हो गया, और तीसरा शुगर, ठीक है ना, ये 3 हो गया। ये तीनों के तीनों क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट हैं, और इसके साथ एक सॉल्वेंट यानी कि H2O, और ये H2O क्या हो गया, सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉरी। और इनके द्वारा जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, चतुष्अंगी सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें एक एल्कोहल, एक NaCl, एक शुगर, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों विलेय हैं, ठीक, और एक अणु जो है सॉल्वेंट है। अब इन सभी को जब जोड़ेंगे तो जो विलयन बनेगा वह कहलाएगा क्वांटरी सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा 3 और विलायक की मात्रा 1, वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा 3 और विलायक की मात्रा 1 होती है वह कहलाता है क्वांटरी सॉल्यूशन। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गया। तो कितने हैं टाइप्स, पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन में एक विलेय एक विलायक बाइनरी बनेगा। टर्शियरी में 2 विलेय एक विलायक, मिलाने पे जो बनेगा सॉल्यूशन ये होगा त्रिअंगी। क्वांटरी में 3 विलेय, 3 विलेय और एक विलायक, वह कहलाएगा आपका क्वांटरी सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो होती है आपको
देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। और एक चीज थोड़ा सा और हम आपको बता दें, यहां पर नोट लगा लेते हैं। ठीक है ना, जो होमोजेनियस होता है, ठीक है ना, होमोजेनियस जो होता है, इसके कण यानी पार्टिकल साइज जो होते हैं, यानी कण का आकार, ठीक है ना, कितना होता है, तो कण का आकार जो होती है ये होती है 10⁻⁹ मीटर के तुल्य होता है। 10⁻⁹ मीटर के जो होते हैं तुल्य होते हैं। ठीक है ना, 10⁻⁹ मीटर के क्या होते हैं, तुल्य होते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ ले कि जो होमोजेनियस होता है, ठीक है ना, जो समांगी मिश्रण होता है या जो समांगी होता है, उनके कण का आकार क्या होता है, तो उसके कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर के तुल्य होता है। इतना आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है।